एक ऐसा शख्स जो 6 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करता था, आखिर ऐसा उसने क्या गलती किया कि पूरी दुनिया आज उनसे भड़कित है। और जब भी कोई कांड या फिर कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग पे पब्लिक की नज़रिए से उन्हीं पे याद जाता है कि शायद उनके जैसा ही होगा या फिर उनसे मिलता जुलता कोई शख्स होगा। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ढोंगी बाबा के बारे में उसको मैं पैर छूने के लिए गई और लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। आखिर बाबा ने ऐसा क्या किया कि इतने बारे खुलासा हुआ और इतना ज़्यादा नेगेटिव तरीके से लोग पब्लिक उसे देखते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। जब उस इंसान के मैंने पैर को हाथ लगाया तो इंसान मुझे कहता है, लड़की जो होती है ना बेटी, वो पैरों को हाथ नहीं लगाती है, वो तो गले लगती है। तो और बाबा जो है पहले फिल्म बनाते थे, गाड़ी में घूमते थे, हरे भरे कपड़े पहनते थे, न जाने बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन फिर भी इन्हें क्या नौबत आ गई कि शादी नहीं की और फिर के साथ कुछ ऐसा करता था कि देश भर में उसका चर्चा है। फट से मुझे गले लगाया और गले लगा के उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को इस कदर टच किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम की। आइए इस वीडियो में समझते हैं उनकी पूरी कहानी। अब कहानी शुरू होती है कि एक आम लड़के से बाबा बनने का सफ़र कैसे रहा, कैसे आखिर बाबा बन गए। डे के मौके पर दुष्कर्म के आरोपी राम रहीम और हनीप्रीत का अलग अंदाज देखें। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गंगानमगढ़ गांव से जन्म होता है। बाबा राम रहीम का जन्म होता है, जिनका पूरा नाम है गुरमीत सिंह। बाबा गुरमीत सिंह उनका शुरू का जो नाम है ये है। तो बाबा बनने का इनका जो सफ़र होता है, तो जो नशा वशा करते हैं, जो गांजा अफीम या फिर दारू शराब का जो नशा करते हैं, और ये उन्हीं का जो ठीक करने का, इलाज करने का डेरा खोलता है। और फिर इनसे बहुत लोग जो है ठीक हो जाते हैं और बड़े बड़े लोग इनके पास आने लगते हैं, दिखवाते हैं और लोग ठीक भी होते हैं। तो इनसे जो है बहुत लोगों को विश्वास बनता है कि हाँ बाबा सही है, सच में अच्छा इलाज करते हैं, तभी तो जाकर ठीक हो रहा है। इसी से इनका फैन फॉलोइंग बढ़ता चला आता है। फिर करोड़ों लोग अंधभक्त बनकर इनके पास आते हैं और फिर दिखवाते हैं। राम रहीम बाबा जो है वो एक आम संतों में से नहीं था। वो जो संत था ना, ऐसा था कि खुद ही गाना गाना, सिंगर करना, फिल्म बनाना, मूवी बनाना, एक्टिंग करना, तरह तरह का, मतलब जो भी एक्टिंग आता कर देते, उनके जो मन में आता वो करते। तो लोग इन चीज़ को जो है ना चमत्कार मानता था। ये नहीं सोचता था कि हाँ ये अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग तो इसको चमत्कार मानता था। और इसी के पीछे एक कहानी छुपी हुई है जो इस वीडियो के आगे आपको पता चलेगा। तो भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी लाइक करो, करना है तो करो, आपको करना तो पड़ेगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। राम रहीम के जो गुफा था, उनके बाहर गेट पे एक वो अपने सुरक्षा के लिए एक गार्ड की तरह मान लो किसी व्यक्ति को रखा हुआ था। और फिर प्रसाद के बहाने या फिर आशीर्वाद देने के बहाने लड़की लोग को बुलाते थे, और उन लड़की को आशीर्वाद के बहाने ये कहते कि ये भगवान के द्वारा हमें बोला गया है ऐसा करने को, नहीं तो तुम्हें जो तुम फल की आशा से आए हो वो फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो लड़की लोग भी इस सोच से जो है डर जाते थे और इनकी बातों पे विश्वास कर लेते थे। और ये तो बोलते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, कि भगवान ने ऐसा बोला है, अगर ऐसा आप नहीं करोगी तो ऐसे मैं खुल के बोलना नहीं चाहता,
ऐसे आप नहीं करोगे तो फिर आपका जो फल है वो पूरा नहीं होगा। अगर किसी भी मकसद से आते हैं ना लड़की लोग, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो कोई भी महिला लोग इस बहाने से आते हैं, या फिर लड़की लोग पढ़ाई या फिर कोई सी भी समस्या से लेकर आते हैं, तो इस बहाने से बुलाकर उन्हें, और वो मजबूरन किसी से कहते भी नहीं और कर भी लेते। और फिर एक दिन क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं ना लड़की की नहीं बोल पाते, ठीक है नहीं बोल पाते, लेकिन एक ऐसी लड़की आती है जो किया और फिर जाके केस दर्ज करा दिया गया, और वही केस आज तक भी इस पाखंडी के ऊपर चल रहा है। और जब केस दर्ज हो जाता है, जब पुलिस द्वारा इनको बुलाने का आदेश होता है, तो फिर जब ये जेल में जाते हैं तो ये क्या बताते हैं पता है आपको? बताते हैं ये कि ये मैंने ऊपर वाला ने मुझे ऐसा आदेश दिया है, और ये समझते हैं कि ये एक आशीर्वाद है, एक आशीर्वाद प्रसाद है। मतलब क्या बताए, ये भगवान को ना कि पूरा लज्जित वाला जो काम होता है ना, भगवान को भी नाश दिया ये ऐसा बंदा। साला मैं सोचा नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसा घिनौना हरकत तो किया है, लेकिन लोगों पे ऐसा ऐसा बयान दे रहा है कि ऊपर वाले को भी साथ में ला दे रहा है। क्या ऐसा भी आप लोगों ने सुना था? और ये राम रहीम आज भी जेल में है, और पैसे के दम पे जब चाहे तब बाहर आते हैं, घूमते फिरते मौज करते और फिर चले जाते पैसे के दम पे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? ख़राब लगा चलो डिसलाइक मारो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक।